नमस्कार दोस्तों, प्राचीन सनातन धर्म चैनल पे आपका स्वागत है। मित्रों, बात करें अगर द्वापर युग की महाभारत युद्ध के बारे में, तो उस युद्ध में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था तो वो कोई और नहीं बल्कि महारथी कर्ण थे। उनको महाभारत के युद्ध के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है। ठीक वैसे ही त्रेता युग में अगर कोई अति महारथी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था तो वो कोई और नहीं बल्कि रावण का पुत्र इंद्रजित था। दोनों ही अपने अपने युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। दोनों को एक युद्ध में हराना असंभव था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ महारथी कर्ण और मेघनाद के बीच में कौन है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब भी आप विभिन्न युगों के पात्रों की तुलना करते हैं तो केंद्रीय विषय को याद रखें कि हिंदू पौराणिक कथाओं में पहले के युगों को अधिक परिपूर्ण और प्राचीन माना जाता था। यह बात व्यक्तिगत तथ्यों पर भी लागू होता है। इंद्रजित पुराने युग अर्थात त्रेता युग का एक महाशक्तिशाली योद्धा था। याद रखें, इंद्रजित का नाम नहीं बल्कि एक उपाधि है जिसका अर्थ है इंद्र को जीतने वाला। उनका वास्तविक नाम था मेघनाद जिसका अर्थ है वज्र। उनका नाम मेघनाद इसलिए रखा गया था क्योंकि जब वे जन्मे तो उसी समय उनकी चींख से बादल की गर्जना सुनाई दी थी जिससे उनका नाम मेघनाद पड़ा था। और इंद्रजित उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र को भी परास्त किए थे। इंद्रजित के परदादा ऋषि पुलस्त्य थे जो परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। मानस पुत्र का अर्थ है मन से जन्मे पुत्र और ऋषि पुलस्त्य उनमें से एक थे और इसके साथ साथ वो पहले मनवंतर के सप्तऋषि में से एक थे। इंद्रजित पहले शक्तिशाली योद्धाओं की फसल से था जिनके वंश का पता सीधे दुनिया के निर्माता ब्रह्मा से लगाया जा सकता था। जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, उन्होंने भगवान इंद्र पर भी विजय प्राप्त किए थे। भगवान इंद्र आदित्यों में अग्रणी देवों के राजा इतने बुरे कि उनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। हाँ, ये सही है। इंद्र एक वैदिक इकाई है और इंद्रजित ने उन्हें हरा दिया। अब बात करते हैं महारथी कर्ण की। तो कर्ण भी कोई आम योद्धा नहीं थे बल्कि वो अपने युग के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे। लेकिन वो द्वापर युग के थे जो कि त्रेता युग के बाद का युग है और वो एक मानव योद्धा थे। महारथी कर्ण के पास सूर्यदेव के दिए गए कवच और कुंडल था। कुंडल जो कि उन्हें अमर बनाता था, ठीक उसी तरह कवच उन्हें किसी भी अस्त्र से रक्षा करता था। वो कवच इतना शक्तिशाली था कि उसे ब्रह्मास्त्र भी भेद नहीं कर सकता था। तो चलिए अब बात करते हैं अस्त्र शस्त्र की। बात करें अति महारथी इंद्रजित के अस्त्र के बारे में, तो इंद्रजित के पास त्रेता युग के सारे अस्त्र थे, इसलिए उनको अति महारथी कहा जाता था। उनके पास इंद्रास्त्र, आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र से लेकर ब्रह्मशिर अस्त्र तक सभी अस्त्रों का ज्ञानी थे इंद्रजित। उनके पास इस ब्रह्मांड का 3 महाअस्त्र था जो कि है ब्रह्मांडास्त्र, नारायण अस्त्र और पशुपत अस्त्र, जो उन्हें अति महारथी की श्रेणी में ले जाता था। तो अब बात करते हैं महारथी कर्ण के अस्त्रों के बारे में। तो उनके पास भी इंद्रास्त्र, आग्नेयास्त्र, वैष्णवास्त्र और भी कई अस्त्र थे। उनका प्रमुख अस्त्रों के बारे में बात करें तो वो था भार्गवास्त्र, जिसे उनके गुरु विष्णु अवतार भगवान परशुराम ने दिए थे। कहते हैं कि भार्गवास्त्र ब्रह्मास्त्र से भी 2 गुना शक्तिशाली था। हालांकि उन्होंने ये अस्त्र युद्ध में कभी इस्तेमाल नहीं कर पाए। कहते हैं कि महारथी कर्ण के पास और एक अस्त्र था जिसे वासवी शक्ति कहते थे, जो उन्हें देवराज इंद्र यानी अर्जुन के पिता कवच और कुंडल के बदले में दिए थे। ये वासवी शक्ति उन्होंने घटोत्कच को मारने के लिए प्रयोग किए थे। तो अब बात करते हैं किन किन महाशक्तिशाली योद्धाओं को ये दोनों योद्धाओं ने हराए थे। बात करें इंद्रजित की, तो उन्होंने कई महाशक्तिशाली और महारथी योद्धाओं को अपने जीवन काल में हराए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने महाबली हनुमान जी को भी ब्रह्मास्त्र के बेड़े के मदद से बंदी बना लिया था। रामायण में एक प्रसंग है जहाँ पर उल्लेख है कि जब इंद्रजित ने भगवान राम और उनके अनुज लक्ष्मण पर नागास्त्र का प्रयोग किए थे तो वे युद्ध के मैदान में बेहोश हो गए थे। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों के शरीर पर 1 इंच का भी फासला न होने के कारण नाग सांपों ने उन्हें ढक लिया था। दोनों तरफ की पूरी सेना को लगा कि अब वे नहीं रहे। इंद्रजित ने रावण से भी यही कहा और लंका के सभी असुर जश्न बनाने लगे। विभीषण ने सुग्रीव आदि को सांत्वना दी। लेकिन इसी बीच भगवान राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए स्वयं गरुड़ आए। उसे देखते ही सारे सांप भाग गए। गरुड़ ने उन्हें असुरों की रणनीति, विशेषकर इंद्रजित की असुरी माया की चाल पर विश्वास न करने की शिक्षा दी। उन्होंने उनके और राम के बीच की दोस्ती के बारे में नहीं बताए क्योंकि भगवान राम एक आदमी की तरह दिखावा कर रहे थे। इंद्रजित ने रामायण के युद्ध में स्वयं शेषनाग के अवतार महारथी लक्ष्मण को 2 बार हरा चुके हैं और उन्होंने कई बार भगवान राम को भी चकमा दे चुके हैं। अगर वहाँ गरुड़ न पहुँचे होते तो इंद्रजित को हराना असंभव होता, क्योंकि उन्होंने ही इंद्रजित के असुरी माया के बारे में भगवान लक्ष्मण को याद कराए।
अब बात करते हैं महारथी कर्ण के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा कि महाबली भीम को जरासंध को हराने के लिए 27 दिन लग गए थे, लेकिन महारथी कर्ण ने जरासंध को मल्ल युद्ध में सिर्फ 1 ही घंटे में हरा दिए थे। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महारथी कर्ण कितने शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई महारथियों को हराए हैं। उन्होंने महाभारत के युद्ध में भीम को भी हराए हैं और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहे जाने वाले अर्जुन को भी उन्होंने कई बार हराए हैं। अगर महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी नहीं होते तो ये महाभारत के युद्ध में अर्जुन कब का हार चुके होते। महाभारत के महाकाव्य में हमें 2 ऐसे प्रसंग की उल्लेख मिलती है जहाँ पर यह लिखा गया है कि जब महारथी कर्ण ने अपना नागास्त्र बाण अर्जुन के ऊपर छोड़ा तो अर्जुन के पास कोई अस्त्र नहीं था उसे काटने के लिए। तो अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने रथ को अपने पैर से नीचे कर दिए, जिसे अर्जुन मारने से बच गए थे। और दूसरी प्रसंग ये है कि जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण के रथ बहुत पीछे चला जाता था, लेकिन जब कर्ण अर्जुन पर बाण संहार करते थे तब उनके रथ कुछ इंच पीछे चला जाता था। परंतु श्री कृष्ण कर्ण के तारीफ कर रहे थे। इसे देख अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, मेरे बाणों से कर्ण के रथ कई योजन पीछे चले गए, लेकिन तब तो आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। परंतु जब कर्ण ने मेरे रथ को 2 इंच पीछे ढकेल दिया तो आप उसके प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने बोले, जब तुम्हारे रथ पर स्वयं पालनहारी श्री विष्णु और उसके साथ साथ तुम्हारे ध्वजा पर स्वयं महाबली हनुमान बैठे हैं, अब भी अगर किसी के बाण से ये रथ 2 इंच पीछे ढकेल जाता है तो सोचो इसके बाण में कितना शक्ति होगा। अगर मैं और हनुमान जी नहीं होते तो ये रथ के साथ साथ तुम भी कब का मर चुके होते। तो अब चले जानते हैं महारथी कर्ण और अति महारथी इंद्रजित में से कौन शक्तिशाली है। इंद्रजित को अति महारथी कहा गया है, परंतु महारथी कर्ण को 2 या 3 महारथी के बराबर माना जाता है। देखिए, बात तो साफ साफ है कि इंद्रजित से जितना असंभव था वो कर्ण या अर्जुन या पितामह भीष्म खुद क्यों ना हो, इंद्रजित को हराना इन तीनों के लिए असंभव है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय सिया राम लिखना मत भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव।